रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानु शिकश्ता रादु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुएमा ए अशरफे ज़मा ज़माना ए मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, गर मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, गर मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता ए पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता ए पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश कर, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें नजर आती है अपनी मंजिले आसमानों में, उन्हें नजर आती है अपनी मंजिले आसमानों में। और एक शायर ने इल्म के ताल्लुक से बड़ी बेहतरीन बात कही थी, इल्म के अनमोल मोती फिक्र के मरजान रख, इल्म के अनमोल मोती फिक्र के मरजान रख, मेरे खुदा मेरे अंदर मेरी कोई पहचान रख, मेरे खुदा मेरे अंदर मेरी कोई पहचान रख। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़िए बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जो गुफ्तगू करने की मैं सआदतें हासिल करूँगा, चूँकि हमारी आज की इस महफिल को अनेक निस्बतें हासिल हैं। आज 11 तारीख़ इस्लामी जो सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर से वाबस्तगी का ऐलान करती है, 12वीं शब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत को जोड़ती है। बच्चों की हौसला अफजाई, इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर इस पर बात करूंगा कि बच्चों की हौसला अफजाई क्यों हमारे लिए बेहतर है। एक ये निस्बत, और फिर आज हमारे हिंदुस्तान की एक नायाब हस्ती जिसे हुजूर दावल शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहा जाता है, उनका उर्स मुबारक भी है, तो उनसे भी निस्बत जुड़ती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम निस्बतों के फयूज़ व बरक़ात हमें अता फरमाए। देखें, आज जज्बाती होकर तकरीर की जगह पर मैं बहुत ही आसानी से बातें अगर समझ में आ सके, कुछ ऐसी बात करने की सादतें हासिल करूं। सबसे पहले मैंने कहा कि मेहमान एक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के मेहमान हैं,
उनसे हमारी एक निस्बत जुड़ती है, हौसला अफजाई बच्चों की। तो एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने जो कलाम पाक की आयत पाक पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, क्या वो बराबर बराबर हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं? यानी जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं, क्या वो बराबर बराबर है? तो अल्लाह का कलाम कहता है हरगिज बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने हर जी इल्म को बगैर इल्म के शख्स पर फजीलत अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तलब एक छोटी सी बात है। जब हमारे घर कोई मेहमान आया हो, फिर हमारा पड़ोसी हो या गांव का कोई और शख्स हमारे मेहमान की अच्छे से अच्छी कदर करे, हमारे मेहमान को राजी करे, उन्हें खुश करे, तो मुझे बताओ कि जिसके घर मेहमान है वो राजी होगा या नहीं होगा? मेरे मेहमान को अगर हजरत राजी करते हैं तो मैं इनसे राजी हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा? बल्कि और दिल में मोहब्बत में इजाफा होता है कि इसने सिर्फ इस ख्याल से, वो ना जाने या न जाने, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि वो आज सैयद साहब के घर के मेहमान हैं तो इनकी ताजीम में सैयद साहब की बिना पर करता हूं, तो मेरे दिल में और मोहब्बतों में इजाफा होगा। बिला तमसील में ज्यादा नहीं, मैं बात को तूल नहीं देना चाहता, बड़े इख्तिसार से बात करूंगा, लेकिन अक्लमंद रहा इशारा काफी अस्त, अक्लमंदों को इशारा काफी होता है। बिला तोजी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो हमारे सामने नन्हे नन्हे बैठे हुए हैं, क्या ये रसूल पाक के मेहमान नहीं हैं? और आज जो इनके लिए मंच पर बुलाकर इनामात से इन्हें नवाजा जाएगा, क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर राजी न होंगे कि वो बच्चे तो गांव में पहले से मौजूद थे लेकिन उन्हें किसी ने इनामों से नवाजा नहीं था, आज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे मेहमान बनकर मेरे घर आकर मेरे दीन की तालीम हासिल करते हैं तो बच्चों को नवाजा जा रहा है। अब खुद आगे का गौर खुद करेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम कितने राजी होंगे इस बात से जब बच्चों की हौसला अफजाई होगी, इनके दिल में ये बात बैठेगी कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। और फिर जब ये हौसला अफजाई होगी इनसे तो हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे। मदीने का सुल्तान जब हमसे राजी होगा तो फिर मुझे और ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। हमारी जिंदगियों का असल मकसद ये है, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। जो वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अब जरा तवज्जो से मैं बड़े इख्तिसार से चंद इशारे करके फिर बात को समेटने लगूं, जरा तवज्जो करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में अलग अलग जगह पर अलग अलग वाकयात बयान किए, जरा तवज्जो से सुनना। एक चूंटी का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है, कीड़ी का। अल्लाह ने कुरान में एक चूंटी का जिक्र किया, जिस चूंटी ने हजरत सुलेमान अला नबी के अलैहिस्सलातो व तस्लीम के लश्कर को आता देखकर कई मील दूर जब था तो अपने साथी चूंटियों से कहा था कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे। वाकया बड़ा तवील है, मैं पूरे वाकये की तरफ नहीं जाना चाहता। कुरान करीम ने उस चूंटी का जिक्र किया और क्या कहकर बुलाया मालूम है? कुरान कहता है जमाने भर की तमाम चूंटियों की वो सरदार है, जमाने भर की तमाम चूंटियों की वो सरदार है। अब जरा पूछे मुफस्सिरीन किराम से कि आखिर चूंटी को सरदार क्यों बनाया गया?
आखिर इस चूंटी को तमाम चूंटियों पर, तमाम कीड़ियों पर फजीलत क्यों दी गई? क्यों कुरान में अल्लाह ने इस कीड़ी का जिक्र किया? कीड़ियां तो पहले भी मौजूद थी, बाद में भी हजारों हुई, हुजूर के जमाने में भी मौजूद थी, फिर इस कीड़ी का जिक्र कुरान में अलग से क्यों किया गया? तो कुरान हमें दर्श दे रहा है, लोगों वजह सिर्फ इतनी है, इस चूंटी ने इतना इल्म हासिल किया था। इस चूंटी ने, ये मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, आप किसी भी तफसीर को उठाकर पढ़ सकते हैं, मुफस्सिरीन किराम कहते हैं उस चूंटी ने इतना इल्म हासिल किया था, वो जानती थी सुलेमान का लश्कर जानकर हमें कुचल नहीं सकता, वो अनजाने में अगर कुचल दे तो बात जुदी है, वरना जानकर अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा कभी किसी को इजा नहीं पहुंचाएगा, तकलीफ नहीं देगा। इतना सा इल्म होने की बिना पर अल्लाह ने उस चूंटी को जमाने में सबसे मुमताज कर दिया। अब जरा इंसान की तरफ आए ना, तो कुरान हमें कहता है अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम के पैदा करने के इरादे को जाहिर किया तो फरिश्तों ने कहा था, ए परवरदिगार आलम, हम मौजूद हैं जो तेरी नाफरमानियां कभी नहीं करते। अपोजिट आप खुद सोचते चले जाइएगा जो इंसान की खूबियां हैं, है ना। अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह हम तेरी कभी नाफरमानी नहीं करते, हमेशा तेरी तस्बीह करते, हमेशा तेरी तहलील करते, हमेशा तेरे हर हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, कभी हमसे नाफरमानियां नहीं होती, फिर हमें नाइब बनाने की जगह पर तू इंसान को नाइब होने का खिताब क्यों दे रहा है, अपना खलीफा उन्हें क्यों बना रहा है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम की फजीलत को जब जाहिर करना चाहा तो अल्लाह ने कोई और चीज लाकर नहीं रखी थी, न मट्टी की फजीलत को बयान किया, न दीगर चीजों की फजीलत को बयान किया, बल्कि जब अल्लाह ने हजरत आदम की फजीलत को बयान किया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने कयामत तक की सारी चीजें को, सारी चीजों का इल्म हजरत आदम अलैहि सलाम को अता कर दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते, अल्लाह ने फरिश्तों पर जो फजीलत हजरत आदम की जाहिर की थी, वो फजीलत ये थी कि हजरत आदम के पास इल्म था। तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म की बदौलत क्या नहीं अता फरमाया। जरा तवज्जो करें, हजरत सुलेमान का दौर है, मैंने कहा था इशारों की जबान में चलूंगा, मेरे पास वक्त नहीं सबको डिटेलन बयान कर सकूं, लेकिन इशारे अगर समझ में आ गए ना तो इंशाअल्लाह जिंदगी में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जरा तवज्जो करना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जनाब जिब्रील हाजिर हुए, कहा ए सुलेमान, अल्लाह ने तुम्हें सलाम दिया है। अल्लाह पूछता है तीन चीजों में से किसी एक चीज को पसंद करें। तवज्जो करना, का तीन चीजों में से किसी एक चीज को पसंद करे, अल्लाह वो तुम्हें अता फरमाएगा। पहली चीज, अगर आप चाहें तो अल्लाह आपको बादशाहियत अता फरमाए। दूसरी चीज, अगर आप चाहें तो अल्लाह आपको दुनिया का सबसे मालदार इंसान बना दे। तीसरी चीज, अगर आप चाहें तो अल्लाह तबारक व ताला आपको इल्म अता फरमाए। इल्म अता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे ना, वो जानते थे कि मांगना क्या चाहिए, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील जाओ अल्लाह की बारगाह में कह दो अल्लाह से कि न मुझे मुल्कियत चाहिए, न बादशाहियत चाहिए, न दौलत चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो वो इल्म है जो मुझे चाहिए। हजरत जिब्रील कहते हैं, मुबारक हो सुलेमान, इम्तिहान था तुम्हारा, मुबारक हो सुलेमान, इम्तिहान था तुम्हारा। अगर आप बादशाहियत को मांगते तो आपसे दीगर चीजें छीन ली जाती, अगर दौलत को मांगते तो बादशाहियत चली जाती, इल्म चला जाता, लेकिन चूंकि आपने इल्म को मांगा है, अल्लाह राजी है इस बात पर, और इस एक इल्म के सदके में अल्लाह दौलत भी अता फरमाएगा और बादशाहियत भी अता फरमाएगा। गोया अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान को दोनों चीजें इसलिए अता की
क्योंकि उन्होंने इल्म को फजीलत दी थी। अब जरा आओ नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलो। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीनतुर रसूल तशरीफ लाए, जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, सन हिजरी 2 में एक जंग वाक़े हुई जिसे हम जंगे बद्र के नाम से याद करते हैं। सिंतेर काफिर उस वक्त कैदी बनाकर लाए गए थे। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मीटिंग जमा की और सहाबा से कहा मशवरा दो, इन लोगों का हम क्या करें, जो कैदी बनकर आए हम क्या करें। उस वक्त तो जेल भी नहीं थी कि जेल में भी रखा जाता। हुजूर ने सहाबाओं के घर में बांटा था उन कैदियों को। खैर मेरा मौजू वो नहीं है कि मैं अभी वो सारी चीजें बयां करूं, लेकिन जो असल बात समझाना चाहता हूं वो बयां करके बात को आगे बढ़ा लूं। जरा तवज्जो करना, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशवरा लिया ना तो लोग आपसी मशवरा देने लगे, सहाबा मशवरा देने लगे। किसी ने कहा, उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह जो जिसका रिश्तेदार है वो उसी को कत्ल करे। मेरा अगर कोई रिश्तेदार है तो मैं उसकी गर्दन उड़ाता हूं। फिर अगर जिसका जो रिश्तेदार हो, जितना करीबी रिश्तेदार हो वो उतना ही गर्दन का हक रखता है काफिरों की गर्दन उड़ाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से पूछा, कोई कहता है हुजूर फिदिया देकर रिहाओ, कोई कहता है हुजूर ये करके रिहाओ, कोई ये अंदाज, अलग अलग अंदाज थे। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर में हुजूर का फैसला ये था। हाँ, हुजूर फरमाते हैं दो चीजों पर बात को तय की जाए। एक ये कि जिसके पास कोई हुनर है, जिसके पास किसी चीज का इल्म है, फिर वो लिखने का इल्म हो या पढ़ने का इल्म हो, वो सहाबा के 10 बच्चों को अपना इल्म सिखा दे, यही इसका फिदिया है, यही इसका फिदिया है। और जिसके पास इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है, फिर उन लोगों के लिए यह है कि वो दौलत अदा करे और फिर वो जा सकते हैं। जरा तवज्जो करें, काफिर रहे, जान के दुश्मन है, फिर भी उन्हें छोड़ा सिर्फ इस एक बात पर जा रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात पर छोड़ा जा रहा है कि वो सहाबा के बच्चों को इल्म से आरास्ता करे, इल्म उन्हें सिखाए। क्योंकि हुजूर जानते थे दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब इल्म ही से होता है। जानते हैं दुनिया की किसी कलम, किसी तलवार में वो ताकत नहीं है, दुनिया की किसी गोली में वो ताकत नहीं है, बम बारूद में वो ताकत नहीं है जो एक आलिम की चलने वाली कलम में ताकत रहती है। हाँ, बल्कि बाज जगह यहां तक अहादीस में मौजूद है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम की कलम से निकलने वाले साई के कतरे शहीद के खून के 100 कतरे से बेहतर है। एक आलिम जब कलम से इल्म की बात लिखता है, दीने रसूल की बात लिखता है, और उससे एक कतरा जो निकलता है साइन का, वो एक कतरा शहीद के जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसके 100 कतरों से बेहतर है। इसलिए कि शहीद तो कोई दूसरा भी बन सकता है, लेकिन जब आलिम की कलम चलती है तो इस एक कलम के कतरे की बिना पर हजारों लोग खड़े होते हैं शहादत के लिए, हजारों लोग शहादत के लिए खड़े हो जाते हैं। आज तक जमाने को बताता कौन है कि नबी से मोहब्बत करनी है हमें, और उस मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए, उस अंदाज मोहब्बत को सिखाने वाली साइन को भी अल्लाह के हबीब ने इतनी बुलंद व बाला फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जरा तवज्जो करे, 2 मिनट रही, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, जरा तवज्जो करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों अहादीस भरी पड़ी है। मैं अभी उन अहादीस और फजीलत की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज को महत्वपूर्ण समझा था, सबसे ज्यादा जिस चीज को अहमियत दी थी, उस चीज का नाम है इल्म। इल्म। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 बनो, और उन चारों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इल्म से जोड़ा।
मैं अभी वो पूरी हदीस नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ इतना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने चारों चीजों को इल्म से जोड़ा, पांचवा बनने से मना किया, क्योंकि इल्म से दूरी इंसान को गहरे खड्डे में फेंक देती है, जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इंसान हमेशा कोशिश करता है कि उसे नूर से कनेक्ट हो जाए, नूर से वो कनेक्ट हो जाए। हजरत ने अभी मिसाल दी थी, उसी मिसाल को अपने जहन में रखकर एक बात समझ ले, जिस तरीके से इस लाइट की रोशनी में हम एक दूसरे को देखकर उनके आव भाव को समझ सकते हैं, वैसे ही अगर दीने मुस्तफा को समझना है, नबी की जात को समझना है, अल्लाह की पहचान चाहते हो, तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि उस वक्त अपने आस पास इल्म के दिए जलाओ। इल्म ही की वो रोशनी है जो अल्लाह की मारिफत भी देती है, इल्म ही की वो रोशनी है जो रसूलुल्लाह की जात से वाबस्तगी भी देती है, इल्म ही की वो रोशनी है जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी में इंसान बनता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, और इल्म के अनमोल मोती फिक्र के मरजान रख, मेरे मौला मेरे अंदर मेरी कोई पहचान रख। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अब वो